हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। ये जो रीडिंग है ये है एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए, जो मिड अगस्त है 15 से 30 तारीख तक। उसके दौरान जो भी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी हम ये इस रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर तुला राशि में है, लीब्रा में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू कर लेते हैं हम अब टैरो से। ये है एवरीडे टैरो और मुझे बहुत पसंद है ये टैरो डेक। तो शुरू करते हैं शफल करना। एक्वेरियस कुंभ राशि, थैंक यू सो मच। Whoops. One more, thank you. Okay. We have 3 of Swords, 9 of Swords, Queen of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Swords. Clarity. Clarity is coming for you guys. Alright, let's see. So many swords. तो किसी लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आप ही की तरह एयर साइंस के साथ शायद आप डील कर रहे हैं। 2 क्वींस हैं हमारे पास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी यंग एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल मैच्योर एनर्जी। ये इंस्पिरेशन की बात करती है, ये स्टेबिलिटी की बात करती है। और बीच में क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, और 9 ऑफ सोर्ड्स जो कि एंग्जाइटी के बारे में बात करता है। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसी एनर्जी में क्यों हो आप? ये 2 कार्ड्स क्यों हैं यहाँ पर? ऐसा क्या हो गया एक्वेरियस कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप अपनी बातों को दूसरों के सामने अगर रखने की कोशिश भी करते हैं तब दूसरे लोग आपको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी मदर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी माँ को। शायद आप अपनी माँ से काफ़ी दूर हैं और आप उनसे अपनी दिल की बातें कहना चाहते हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूरी है आप दोनों में। मुझे डिस्टेंस बहुत नज़र आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मदर की जो सेहत है वो अच्छी ना हो और उसकी वजह से भी आप थोड़े से परेशान हो। खैर शुरू करते हैं हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सन, मून, राइजिंग। ये जो क्वीन है, बहुत सारे लोग जो टैरो रीडर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये जो क्वीन है उनकी फेवरेट है। उसका रीज़न क्या है कि ये काफ़ी सैसी होती है, इसे जो भी चाहिए ये वो हासिल कर कर ही दम लेगी। ये वो एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। ये किसी चीज़ से डरती नहीं है। ये इसे लाइफ में चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी मैन की ज़रूरत नहीं है। ये खुद अपनी बॉस है, यू नो। इसे 9 to 5 जॉब करना पसंद नहीं है, इसे अपना खुद का बिजनेस चाहिए। ये वैसी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन, बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े सपने हों जिनके, वो एनर्जी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो इस ऊर्जा में हैं। आपकी जो फिजिकल रियलिटी है आप उसमें इस एनर्जी में हो, इसी एनर्जी की तरफ से आप ऑपरेट कर रहे हों। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है? इंटरनली आप सैड हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है निराशा कि आपको आपके रिलेशनशिप में ना कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल पा रहा पिछले कुछ दिनों में, और उसकी वजह से ना आप थोड़े से आप तकलीफ़ में हैं। आपने जो सपने देखे थे इस रिलेशनशिप के लिए वो कुछ अच्छे तरह से आप पूरे होते नहीं देख पा रहे हैं। आपको ये भी डर है कि जो आपका पार्टनर है वो शायद आपके लिए परफेक्ट नहीं है, या फिर आपको उतना प्यार नहीं दे पा रहा, आपको उतनी इज्जत नहीं दे पा रहा। उसकी वजह से भी आप थोड़े से एंग्शियस हैं, रात को आपको नींद अच्छे से नहीं आती है। और ये काफ़ी 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रही है। तो आप शायद बहुत सारा अपने दिमाग में भी रहते हैं, बहुत सारे ख्याली चीज़ें जो बुनते रहते हैं, ख्याल में, अपने ख्यालों में ही रहते हैं कि क्या होगा आने वाले समय में, हमारा रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये
किसका और बढ़ रहा है, इसका क्या फ्यूचर है। तो ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, आपको परेशान करते जा रहे हैं। अब ये जो एनर्जी है ये थोड़ी हैवी एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर हम 2 कार्ड्स को देखें, ये है खुद को एग्जॉस्ट कर देना। अगर मैं एक शब्द बोलूँ, खुद को थका लेना, खुद की एनर्जी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देना, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, ये थकती नहीं है, ये तो पहले तो काम ही करती रहेगी, काम ही करती रहेगी, इतना काम कर लेगी कि इतनी जिम्मेदारियों को उठा लेगी कि ये खुद को एग्जॉस्ट कर लेगी। इसको खुद को लगता है कि ये कभी थकने वाली नहीं है, लेकिन हम सब इंसान हैं, राइट। हम सब की एक लिमिटेड स्ट्रेंथ्स होती हैं, पावर्स होती हैं, काम करने का एक ज़रिया होता है हम सभी का। तो मेरे ख्याल से आपने इतनी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं अपने ऊपर एक्वेरियस, कि आपने ना खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है। वो आपके परिवार से भी हो सकती है जिम्मेदारियां, हो सकता है आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो शायद इतने एफर्ट्स नहीं दिखा पा रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सब जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर हैं। रिलेशनशिप को भी बचाना है, करियर को भी देखना है, घर परिवार में भी बच्चों को भी देखना है, बहन भाइयों को भी देखना है, माँ बाप का भी ध्यान रखना है। तो आपने खुद को थका लिया है बहुत ज़्यादा। ये थकी हुई एनर्जी है कि आपने जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन इतनी उठा ली कि आप थक गए हैं अब। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स जो है ये कार्ड इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि आपने थका लिया है खुद को। अब आप ये बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि हाँ भाई मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, प्लीज़ अब मुझे आराम करने दीजिए, थोड़े समय के लिए ये जिम्मेदारियाँ आप उठा लीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं घर परिवार में बड़े हों, इसकी वजह से आप अपने छोटे जो बहन भाई हैं उनको ये बात ना कह पाएँ कि आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारियों को उठाएं। आपने जैसे खुद के ऊपर सारा भार ले लिया है और उसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपका स्लीप साइकिल जो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। एंग्शियस, एंग्जाइटी, बुरे बुरे ख्याल, मेरे ख्याल से आप लोगों को सपने भी कुछ अच्छे नहीं आते। और आपको इसके अलावा ना अपनी तो जो जिम्मेदारियों की जो दिक्कत है वो तो है ही, आपने बाकियों की भी जो परेशानियां हैं उसका टोकरा अपने सर पर उठा रखा है। शायद आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी तबीयत मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आपके दादाजी दादी जी भी हो सकते हैं, कोई सियाने जो शख्स हों जो उम्र में थोड़े बड़े हों आपसे, जैसे मुझे उनकी एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर। हो सकता है उनकी तबीयत ना ठीक हो और उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो रही हो रात को सोने में, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं इस शख्स के साथ। लेकिन देखिए अभी आपको गाइडेंस तो है, आपको बता दिया है मैंने कि हाँ ये आपकी दिक्कत है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो एंग्जाइटी को ठीक करने में जो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए, वो होती हैं एंग्जाइटी को समझना सबसे पहले कि ये शुरुआत कहाँ से हो रही है एंग्जाइटी की। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, मान लीजिए कि आप लव रिलेशनशिप में हैं और आपका जो शख्स जो आपका पार्टनर है वो आपको इतनी तवज्जो नहीं देता, इतनी केयर नहीं करता, इतना प्यार नहीं देता आपको, आप ही हैं जो इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, आप ही वो शख्स हैं जो पहले सॉरी बोलेंगे, वो शख्स पहले नहीं बोलेगा। अगर मान लीजिए आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं ना, तो आपको बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा असर्टिव होने की ज़रूरत है। आपको अपनी बात को थोड़ा स्ट्रांगली अपने पार्टनर के सामने रखना होगा। उसमें मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बात को रखिए सामने कि हाँ मुझे ये दिक्कत है भाई, देखिए मुझे ये दिक्कत है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस दिक्कत को दूर करें। अगर वो शख्स बात करने के लिए रेडी है तो अच्छी बात है, आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो शख्स बात करने के लिए रेडी नहीं है तो मुझे नहीं लगता मुझे और कोई इनडायरेक्ट संकेत देने की ज़रूरत है आपको। लेकिन आप अच्छी रिलेशनशिप में नहीं हैं और ये आपको भी पता है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपका पार्टनर आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको तवज्जो नहीं देता, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्यों हैं ऐसे रिलेशनशिप में? आप क्यों ऐसे यूट्यूब पर टैरो रीडर्स को टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं कि हाँ क्या होगा मेरे रिलेशनशिप का,
आप दूसरों को क्यों पावर दे? आप खुद देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं तो उसके लिए आपको कार्ड्स की हेल्प नहीं चाहिए। आपको खुद को डिसाइड करना है कि हाँ भाई, ये अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। ये तो आपके ऊपर है, राइट? दिक्कत आपको पता है, लेकिन सोल्यूशन भी है आपके सामने, लेकिन आपको सोल्यूशन यूज नहीं करना, तो आप इसी एनर्जी में रहेंगे, खुद को थका लेंगे। और बाकी रही बात जिम्मेदारियों की, तो कोई बात नहीं, दूसरों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को शेयर करना कुछ नहीं होता, आप कर सकते हैं। सभी जिम्मेदारियां खुद पर उठाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी अगर सेहत खराब हो गई तो मान लीजिए दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं उन पर क्या असर होगा। तो खुद की सेहत को ठीक रखिए, और अपनी जो जिम्मेदारियां अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उन्हें थोड़ा कम कीजिए और दूसरों के साथ बांट लीजिए। अपनों के साथ ही हम ये सब चीज़ें शेयर करते हैं, राइट? अपनी जिम्मेदारियों को बांटते हैं। आपको खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना। अगर आप जितना खुद को एग्जॉस्ट करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, आप बहुत बड़ी आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है, खास करके आपके हार्ट पर। तो अपने आप को इतना एग्जॉस्ट मत कीजिए कि आप बेड रिडन हो जाएं, आपको बेड पर ही लेटना पड़े परमानेंटली। बाकी ये जो चीज़ें हैं, इन्हें ठीक करने के लिए प्रे कीजिए कि हाँ, अगर कोई घर में तबीयत ठीक नहीं है किसी शख्स की, तो उसके लिए प्रे कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, राइट? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अपने पेरेंट्स से, तो कोई ज़रिया बनाइए कि जिससे आप अपने माँ बाप से मिल सकें, अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो। और अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है, मुझे आई डोंट नो वाई मुझे बुली शब्द सुना एकदम से, बुली और मुझे मैनिपुलेशन, ये दो शब्द सुन रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये आपको अपनी बातों के जाल में इस तरीके से फंसा लेता है ना कि आप उस चाहे भी अगर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना, तब आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ बात करने की ज़रूरत है। ये जो शख्स, ये जो वुमन है जो रात के समय उठी हुई है, सो नहीं पा रही है, और उसके मेंटल एंजाइटी, इसे सिर्फ इस शख्स के साथ, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बहुत ही ममता भरी एनर्जी, दयालु एनर्जी, ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी अच्छी दोस्त हो सकती है, आपकी टीचर भी हो सकती है। आपको सिर्फ उनसे बात करने की ज़रूरत है। आप कहिए, उनको बताइए कि जी मेरी ये दिक्कत है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। जो भी ऐसा शख्स है जिस पर आप विश्वास कर सकें, जो आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो, समझदार हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, उस शख्स के साथ जुड़िए। और ये शख्स आपकी हेल्प कर सकता है क्योंकि इस शख्स के पास विजडम है। खुद को एग्जॉस्ट मत कीजिए एक्वेरियस, प्लीज़, फॉर गॉड सेक। आपकी जो एफर्मेशंस है वो भी देख लेते हैं एक बार। आई एम ब्रिलियंट, कितना बिल्कुल उसके साथ मैच करता है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वो ब्रिलियंट है, वो कुछ भी हासिल कर सकती है। आप हैं ऐसी एनर्जी, आपकी ये ऊर्जा है, लेकिन आप खुद को एग्जॉस्ट मत कीजिए। खुद को ब्रिलियंट करने के चक्कर में एग्जॉस्ट मत कीजिए। आई एम चीयरफुल, मैं खुश हूँ। यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर खुशी है। आपको इस एनर्जी को कैंसिल करना है और इस एनर्जी में आना है। आई एम इनफ। अगर आपको डर लगता है कि हाँ, अगर आप सिंगल हो गए तो पता नहीं क्या होगा, आप इनफ हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, आपको डरना नहीं चाहिए अकेलेपन से। अकेलेपन में आप बहुत सी अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। एक बुरे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अच्छे रिलेशनशिप में रहें, राइट? या फिर आप अकेले रहें। अपने आप से प्यार करना सीखिए। आई एम प्रॉस्पेरिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। ऐसे शख्स के साथ जुड़िए जो आपको ऐसी ऊर्जा दे ताकि आप भी ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस आपको मिले और आप अपना जो हार्ट है आपका ओपन हो सके और आप इसे फॉलो कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।